आज मैं चर्चा करता हूँ कि प्राइवेट स्कूल कैसे आपके पैसे का मिसयूज करती है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये लिख रहा है इंग्लिश लिटरेचर स्किल, ठीक है। चलो, इंग्लिश सीखने का एक बुक है यहाँ पे, और इसके साथ में आपको दिख रहा है कि इंग्लिश लिटरेचर वर्कबुक। ये वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक मतलब जिसपे आप कुछ वर्क कर सकें। तो ये बताइए कि वर्क करने के लिए आपका ये बुक सफिशियंट है कि 40-50 रुपये का, कहने का मतलब 40-50 रुपये का जो कॉपी ले ले वो सफिशियंट होता है। मतलब कि आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया, बच्चों को स्किल सिखलाई, इवन जो फिगर दिया हुआ है डायग्राम से कुछ स्पेलिंग ये वो करके आपने लर्न करवाया। अब उसको प्रैक्टिस करना है, तो बच्चे प्रैक्टिस इस बुक से पूरे साल इस छोटे से पतले से 10-20 पेज वाले बुक पे प्रैक्टिस करेंगे, तब ज़्यादा लर्न करेंगे कि कॉपी पे 50 रुपये का कॉपी पे वो प्रैक्टिस करेंगे तब ज़्यादा लर्न करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए। ये जो आपको वर्कबुक दिख रहा है ये 250, मतलब 250 रुपये का ये वर्कबुक है 10-20 पेज का। मतलब पूरे साल आपके बच्चे इसी 10 पेज वाले बुक पे, 20 पेज वाले बुक पे आप प्रैक्टिस करेंगे और वो बहुत ब्रिलियंट बनेंगे। इंग्लिश स्कूल एक बुक देगी इंग्लिश, उसके साथ एक वर्क बुक देगी, ठीक है। और कॉपी पे तो ना के बराबर प्रैक्टिस करवाइए। आप एक कॉपी साल के स्टार्टिंग में खरीद लीजिए, लगभग उसको एंड होते होते पूरा साल खत्म हो जाएगा। नवंबर दिसंबर में जाके वो कॉपी वो मतलब फुलफिल होगा। कॉपी पूरा कॉपी 120 पेज या 100-150 पेज वाली जो कॉपी लेते हैं 50 रुपये की, वो समझ में आ रहा है मतलब। और ये यही नहीं, ये तो एक एग्जांपल दिए। आप चाहे हिंदी की ले ले, हिंदी की बुक ले ले, या हिंदी लेखन। अब लेखन मतलब क्या? लिखना। तो भाई लिखने के लिए हम बुक पे लिखेंगे तब ज़्यादा हम लर्न कर पाएंगे कि हम कॉपी पे लिखेंगे तब ज़्यादा लर्न कर पाएंगे। तो मेरा मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। हम कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल, और ये सारे स्कूल जो है ना, मतलब आप नर्सरी से लेके आप 11-12 तक चले जाइए। आपको 11-12 तक नहीं, आप 8 तक चले जाइए। 8 तक में आपको क्या दिखेगा कि प्राइवेट स्कूल जितने भी है ना, वो सब साइड बुक चला रही हैं, साइड से प्राइवेट कंपनी जितने भी हैं वो सब बुक चल रहा है। वही बच्चा जो 9-10th में चला गया तो उसको फिर से एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए बोला जाता है। अब सोचिए, पूरे 8 से 10 साल यूकेजी, अगर एलकेजी से ही बात करें, नर्सरी को छोड़ देते तो एलकेजी से लेकर क्लास 8 तक 10 साल बच्चा उन बुक्स के साथ रहा, प्राइवेट बुक्स के साथ रहा, जिसका कि वो मतलब प्रैक्टिस बुक कर सकते हैं, एक्चुअली बुक भी नहीं कर सकते हैं। और एकाएक उसको मिल गया एनसीईआरटी। इसलिए मेरा ये कहना है कि प्राइवेट स्कूल में आपने खर्च कर दिए, उसके बुक्स में जहाँ 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च कर दिए, वहाँ 2-250 रुपये और खर्च करके एनसीईआरटी की बुक फॉलो करें। और साथ में घर में ये तो जो बुक है आप अभी लाए, बच्चों को दिए, अब वो साल के एंड में ही आपको देखने को मिलेगा। कभी कुछ के प्रैक्टिस के नाम पे स्कूल जो है ना वो खुद ही बुक को रखे रहती है, और बच्चों को क्या करवाती है नहीं करवाती है कोई पता नहीं। आप साइड से एनसीईआरटी की बुक खरीद लें। मेरा एक मानना है कि आप खरीदें, क्योंकि मैं भी यही करवाता हूँ अपने बच्चों को, और इससे उनको ये फ़ायदा होगा कि बच्चे एनसीईआरटी से अवेयर होंगे और उनको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने आएगा, कैसे उसको पढ़ा जाता है, कैसे उसको रीड किया जाता है, कैसे उसको लर्न करना है, उसके क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं। तो ये जो है ना, उसके लिए जब क्लास 9th में जब बच्चा आपका जाएगा तो उसके लिए कुछ नया नहीं रहेगा। एनसीईआरटी वो पहले से पढ़ना जान रहा है, उसको रीड करना जान रहा है, उसके क्वेश्चन के आंसर कैसे करना है वैसा जान रहा है। समझ में आ रहा है? तो जहाँ आपने इतना पैसा खर्च किया, वहाँ 2-250 रुपये और खर्च करके एटलीस्ट कम से कम मैथ हिंदी इंग्लिश की बुक ना खरीदें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो साइड बुक जो है ना प्राइवेट स्कूल वाले वो काम कर रहे हैं। तो हिंदी की बुक, आपके साइंस की बुक और आपके मैथ की बुक, ये 3 बुक जो है ना बचपन से बच्चों के स्टडी टेबल पर रखें, आपको फ़ायदा करेगा।